Hello everyone, welcome in the biology class after a long break. Today we will start the next part of the chapter, that is Pteridophyta. What do you mean by the Pteridophyta? Pteridophyta are the first terrestrial plants, or you can say these are the first successful plants that can live on the plant. It means they are the first to originate itself for land. Prior to this, all the plants were the part of aqueous life. Aqueous means water. Prior to that, the first was Thellophyta. It consider different types of alga. On the other hand, in the second one, we have already discussed, that is Bryophyta. Bryophyta are known as amphibians of the plant kingdom. They can live underwater as well as on the land also. So these are the amphibians, just like frog. So dear student, today we will discuss the Pteridophyta in detail by using the PPTs here. इसलिए देखो बच्चों, टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट्स है जो जमीन पर रहने के लिए अपने आप को इन्होंने परिवर्तित किया. एंड टेरिडोफाइट इज ए वेस्कुलर प्लांट. वेस्कुलर का मतलब होता है जिसमें वाटर और मिनरल्स को, जल और खनिज लवणों को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए टिश्यू होते हैं विद जाइलम एंड फ्लोएम दैट डिस्पर्स स्पोर्स. और इनमें स्पोर्स फॉर्मेशन होता है. स्पोर जो होते हैं एक दूसरी जगह फैलने की कैपेबिलिटी रखता है. बिकॉज टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस नाइदर फ्लावर्स नॉर सीड्स. इनकी एक खास बात होती है, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स. इनमें फूल नहीं बनते हैं, नॉर सीड्स, न सीड बनते हैं. दे आर समटाइम्स रेफर्ड एज टू क्रिप्टोगेम्स. और इनको क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये आपको ध्यान होना चाहिए. मीनिंग दैट देयर मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज हिडन. इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो हिडन होते हैं, छुपे हुए रहते हैं. दे आर यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस, ऑर्नामेंटल एंड एज वेल एज सॉइल बाइंडर्स एंड फर्स्ट स्टेरिल प्लांट्स. इनका यूज अपन मेडिकल पर्पस में करते हैं. अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर से पौधे होते हैं, सॉइल बाइंडर्स का काम करते हैं. दे ग्रो इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस. उसके बाद में आप आगे देख लीजिए, दीज आर फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट पजेस वेस्कुलर टिश्यूज. इनमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, अर्थात इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है. मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट. और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, मतलब इसके अंदर जो सेल्स होती है वो डिप्लॉयड होती है, उसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं. द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स विद वेस्कुलर टिश्यूज. इनमें रूट्स होगी, स्टेम होगा और लीफ होती है. The leaves in pteridophyte shows variations. और leaves में बहुत सारी वेरिएशन पाई जाती है. स्मॉल लीव्स होते हैं, इनको माइक्रोफिल्स बोलते हैं. इट इज फाउंड इन सिलेजिनेला. एग्जांपल है इसका सिलेजिनेला प्लांट का नाम है. एंड लार्ज जो लीव्स होती है उनको माइक्रोफिल्स मैक्रोफिल्स बोलते हैं. यहाँ एक करेक्शन कर लेना, मैक्रो MACROPHYLL, मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स. उसके बाद में आप ये देख लो, इधर देखो, ये एक छोटी छोटी सी लीफ दे रखी है ना. ये पूरा जो पोर्शन है इसका आगे ये राइजोम होता है जमीन के अंदर, ये कॉइल्ड लीफ होती है. इन द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया. स्पोरोफाइट जो होता है उसमें स्पोरेंजिया पाई जाती है दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडिजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स. और जिस जगह पर आपके स्पोरेंजिया पाई जाएगी लीफ के ऊपर, उनको स्पोरोफिल्स कहते हैं. ये जैसे आप यहाँ देख लो, ये लीफ है, इसके नीचे ये जो रेड रेड डॉट दिख रहे हैं ना, ये स्पोरेंजिया होता है, जहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है. इन सम टेरिडोफाइट स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे सिलेजिनेला है, इक्विसिटम है, इनके अंदर क्या होता है कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बनती है जिसको स्ट्रोबिलाई कहते हैं. स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स.
और स्पोरेंजिया जो होते हैं उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और इस स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस से बनते हैं. द स्पोर्स जर्मिनेट टू राइज to inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte. और इसका जो थैलोइड थैलस होता है वो उस गेमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं और इनके अंदर स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होकर के बनते हैं साहब. मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग. द गेमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल डैम्प शेडी प्लेस टू ग्रो एंड रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. सो द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड. इसीलिए साहब एक्चुअल में क्या है, टेरिडोफाइटा को उगने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है, तो ये मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है. एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स. इसीलिए टेरिडोफाइटा लिमिटेड जगह पर पाई. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. व्हाई डज द टेरिडोफाइटा आर रेस्ट्रिक्टेड इन ए लिमिटेड एरिया? So because it requires cool, damp and shady area and a specific environmental condition. The gametophyte bear male and female sex organs. Gametophyte के अंदर जो है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. इनको एंथेरिडिया और आर्किगोनिया के नाम से जानते हैं. ये स्ट्रोबिला, ये देखो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. ये मेल कौन है? ये मेल 1 नहीं है, कौन बोलते हैं इसको. स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे सुधार लेना आप. उसके बाद में आ जाइए सब नेक्स्ट. Water is required for transfer of antherozoids. मतलब it requires water for transfer of gametes. Male gametes are released from the antheridia to the mouth of archegonium. ये antheridia से archegonium तक जाते हैं. Male gametes fuses with egg cell. Male gametes होते हैं वो egg cell के साथ में fuse हो जाते हैं archegonium के अंदर. Results in the formation of zygote, और zygote बनाते हैं. Zygote produces a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of pteridophyte. जाइगोट जो होता है वो डिफरेंशिएट होकर के स्पोरोफाइट बनाता है और ये डोमिनेंट स्टेज होती है टेरिडोफाइट है. ये इंपॉर्टेंट पार्ट. मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स. सच प्लांट्स आर नोन एज होमोस्पोरस. तो ऐसे प्लांट जिनमें सेम टाइप के स्पोर्स बनते हैं उनको होमोस्पोरस कहते हैं. वाइल इन जेनेरा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया which produce two kinds of spores, such plants are known as heterospores. So large मैक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स के नाम से जानते हैं. स्मॉल को अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स. तो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली. अगला आता देखो. द फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स. द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोस take place within the female gametophyte. This event is a precursor to the seed habit. इस इवेंट को सीड हैबिट का प्रीकर्सर माना जाता है. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा को 4 क्लासों में डिवाइड करते हैं. इट इज डिवाइडेड इन 4 क्लासेस and these classes are as follows, which are as follows: Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida, Pteropsida. क्या साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. साइलोप्सिडा का एग्जांपल है साइलोटम. लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम. एंड स्पिनोप्सिडा का एग्जांपल इक्विसिटम. टेरियोप्सिडा का एग्जांपल ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम. ये फिगर्स दे रखे हैं. ये सिलेजिनेला का है, ये इक्विसिटम का है, ये फर्न है और लास्ट में साल्विनिया का है. सो दिस इज द एंड ऑफ द टेरिडोफाइट्स. अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स. छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो. व्हाट आर द जिम्नोस्पर्म्स? जिम्नोस्पर्म्स आर फ्लावरलेस प्लांट्स दैट प्रोड्यूस कॉर्न्स एंड सीड्स बट नो फ्रूट्स. इनके अंदर देखो फ्लावर्स नहीं होता है, इनके अंदर कॉर्न्स और सीड्स होते हैं लेकिन फ्रूट डेवलप नहीं होता है. द जिम्नोस्पर्म आर plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall or remain exposed both before and after fertilization. इसके अंदर ओवरी जो होती है वो एनक्लोज नहीं रहने की वजह से इसके अंदर क्या होता है साहब, ये अनकवर्ड सीड्स होते हैं साहब. जिम्नोज मींस नेकेड, स्पर्मा मींस सीड्स. इट इंक्लूड मीडियम साइज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स. इसमें ट्रीज और श्रब्स रखते हैं जो मीडियम साइज के होंगे या टॉल साइज के. द रेडवुड ट्री सिक्विया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे जो टॉलेस्ट स्पीसीज होती है वो सिक्विया होती है. प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट्स में, स्टेम में और लीफ में डिवाइडेड होती है. द रूट्स आर जनरली टैप रूट. में रूट्स टैप रूट होती है, बट इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन in the form of mycorrhiza
Example is pinus, and in some plants like Cycas small have specialized roots called corelloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria like Anabenine nostoc. देखो आप अंदाज लगा लो सब, ये रेडवुड ट्री कितना बड़ा होता है, ये छोटे छोटे बच्चों ने ये कर इतना बड़ा इसका डायमीटर है। ये साइकस है, ये पाइनस है। द स्टेम आर ब्रांच्ड, इसका जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है, ब्रांचेस में डिवाइडेड रहता है। पाइनस और सिड्रस इसके एग्जांपल, एंड अनब्रांच्ड जो है उसका एग्जांपल है साइकस। ब्रांच्ड हो गया पाइनस सिड्रस और अनब्रांच्ड हो गया साइकस। द लीव्स में भी आर सिंपल और कंपाउंड, लीफ सिंपल लीफ भी हो सकती है, कंपाउंड लीफ भी हो सकती है। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स persist for few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme of टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। अब यहाँ पर जो इसमें लीफ होती है दे कैन टॉलरेट द एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर को ये सहन कर सकती है, ह्यूमिडिटी और विंड। इट शोज द जीरोफाइट अडेप्टेशन, और इनके अंदर जीरोफिटिक अडेप्टेशन होता है। मतलब इसमें क्या निकलता है बताओ कि ये मरुस्थलीय लक्षणों को दर्शाता है। इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, their thick cuticles and sunken stomata also help to reduce water loss। ये वाटर लॉस को रोकने के लिए क्या होता है, इसकी जो सरफेस एरिया है वो छोटा हो जाता है, क्यूटिकल थिक हो जाती है, स्टोमेटा जो है हिडन स्टोमेटा रहेंगे, है ना, सनकन स्टोमेटा बोलते थे। जिम्नोस्पर्म्स आर हिटेरोस्पोरस, इसमें स्पोर्स जो बनते हैं वो हिटेरोस्पोरस कंडीशन है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। there are two kinds of spores produced with sporangia that are borne on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form lax or compact strobili cones। ये देखो स्ट्रोबिलाई बनाते हैं, जो अभी मैंने बताई थी आपको, ये स्ट्रोबिलाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रोबिलाई बनाते हैं। उसके बाद में आप आ जाइए, the strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate and male strobili। The microspore develop into a male gametophyte and generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। To reduce the gametophyte, pollen grain को बोलते हैं reduced gametophyte, बिल्कुल short gametophyte होता है। Development of pollen grain takes place into within the microsporangia, और microsporangia में बनेंगे। The cones bearing megasporophylls with ovules or megasporangia are called microsporangiate or female strobili। तो आज हम यहाँ तक ही देखेंगे, इसको में कोई दिक्कत हो, देखो ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड टिपिकल है, आप इसको पढ़ने की कोशिश करना, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।